मौनी अमावस्या के दिन तकरीबन 10 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने का अनुमान है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज में संगम तट पर भगदड़ मची है, जिसमें कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है। और ये भगदड़ जो है वो संगम नोज पर मची है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। घायलों को महाकुंभ के अलग अलग अस्पतालों में एडमिट करवाया गया है। इस पूरे मामले के अंदर प्रशासन के मुताबिक बैरियर टूटने की वजह से ये हादसा हुआ है। बैरियर टूटने की वजह से संगम नोज पर भगदड़ जैसी स्थिति बनी, जिसमें कुछ लोग घायल हुए। भगदड़ की सूचना मिलते ही 50 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंची। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। साथ ही मेला परिसर में केंद्रीय अस्पताल में घायलों का अस्पताल में इलाज चलाया जा रहा है और कुछ घायलों को प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में भेजा गया है। प्रशासन के मुताबिक अब स्थिति काबू में है और श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। जिस तरीके से अभी ये सुबह सुबह भगदड़ मची है, उसके कुछ अलग अलग कारण जो है वो अब निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें यह पता लगा है कि जब ये भगदड़ मची संगम नोज पर, उस वक्त एक बैरियर टूटा और मेला क्षेत्र में कुछ महिलाओं के दम घुटने की वजह से धक्का मुक्की की खबरें वो सामने आई, जिसके बाद एक के ऊपर एक महिला और पुरुष गिरे। बैरिकेडिंग टूट गई, जिसमें तकरीबन 2 दर्जन घायल लोगों को, करीब 25 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि किसी की भी अभी मौत की पुष्टि इस मामले के अंदर प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। अगर इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से भीड़ लगातार बढ़ रही है, देखिए बिल्कुल घायल लगातार जो है अभी उनका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जो भगदड़ की खबर है, क्या अपडेट है, कितने घायल हैं और आधिकारिक तौर पर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अभय, हम लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनके लगातार संपर्क में हैं। रात में लगभग 1:30 से पौने 2 बजे के करीब के बीच में ये हादसा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो पूरा इलाका है मेला क्षेत्र का, उसमें 5 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए हैं मौनी अमावस्या का जो दूसरा बड़ा अमृत स्नान है उसमें भाग लेने के लिए। और इसी वजह से पूरा जो मेला क्षेत्र है उसमें 5 से 7 करोड़ लोगों की मौजूदगी अपने आप में बताती है कि न सिर्फ प्रयागराज का जो हाईवे है जोड़ता है लखनऊ से रायबरेली होते हुए, उस पर भीड़ है, बल्कि आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज को जोड़ते हैं उन सभी पर बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रैफिक है। और ये बताया जा रहा है कि 1:30 से पौने 2 बजे के करीब महिलाओं और पुरुष का एक जत्था वहां पहुंचता है और वो स्नान करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, बताया जाता है कि उस दौरान कुछ महिलाओं का दम घुटता है और उसके बाद जो वहां मौके पर जो गंगा स्नान करने के लिए मौके पर जो बैरिकेटिंग होती है वो बैरिकेटिंग टूटती है। बैरिकेटिंग भगदड़ की वजह से टूटती है, किसी अफवाह की वजह से टूटती है, ये जांच का विषय है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि करीबन 25 लोग, 2 दर्जन से ज्यादा लोग वहां मौके पर गिरते हैं, जिसके बाद मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति भी आती है, धक्का मुक्की जैसी स्थिति आती है। लेकिन फौरन प्रशासन की टीम मौजूद थी मौके पर, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौजूद थी मौके पर, यूपी पुलिस मौके पर मौजूद थी। 50 से ज्यादा एम्बुलेंस फौरन मौके पर लाई जाती है। और अभी भी अगर मेला क्षेत्र की बात कर लिया जाए तो एम्बुलेंसेस का जो आने और जाने का सिलसिला है वो लगातार अभी भी जारी है। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है लाउड हेलर्स के माध्यम से, 1-to-1 के माध्यम से, कि वो एक जगह बैठे ना, स्नान करने के बाद वो फौरन अपने अपने गंतव्यों की तरफ रवाना हो। क्योंकि यूपी सरकार ने इस पूरी भगदड़ का न सिर्फ संज्ञान लिया है बल्कि इस पूरे मामले में 10 जिलाधिकारियों को, आसपास के डिस्ट्रिक्ट के जो 10 जिलाधिकारी हैं उनको प्रयागराज के बाहर बुला लिया गया है। प्रयागराज का जो शहरी इलाका है वहां पर बुला लिया गया है। और जो दर्शनार्थी, जो श्रद्धालु, जो भक्त आ रहे हैं उनसे हम भी ये अपील करते हैं कि किसी भी तरीके की अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि किसी भी मौत की नहीं हुई है। और इसी वजह से बड़े संख्या में जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, जो पूरा इलाका है मेला क्षेत्र का, उसमें अस्पताल तक पहुंचाने के लिए घायलों को बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। चाहे वो सेना के जवान हो, एनएसजी के जवान हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, सभी लोग इस ग्रीन कॉरिडोर में साथ दे रहे हैं, न सिर्फ घायलों को अस्पताल पहुंचाने में बल्कि उनको फौरन इलाज मिल सके इसके लिए भी। लेकिन भगदड़ कैसे मचती है, इसका जो एंट्री पॉइंट होता है वो क्या होता है, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है, मामले की जांच कर रही है। विशाल, अस्पताल में जहां पर आप मौजूद हैं, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है, वहां पर कुछ चश्मदीद अगर आपके साथ हो, कुछ घायलों के परिजन आपके साथ हो जो ज्यादा जानकारी दे सके, उनसे एक बार बात करने की कोशिश कीजिए कि जो चश्मदीद हैं उन्होंने क्या देखा, जिस तरीके से प्रशासन से जानकारी मिल रही है, एक बार बात करने की कोशिश करें।
अब है देखिए, इस समय हम थोड़ा सा दूरी पर मौजूद हैं और जो हमारे पास ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक जो घायलों के परिजन हैं उनको भी घायलों के साथ ही अंदर रखा गया अस्पताल में, ताकि वो न सिर्फ फर्स्ट एड दिलवाने में मदद कर सकें बल्कि अगर कोई भी परिजन जब घायलों के साथ मौजूद होता है तो उसका स्वास्थ्य सुधरने में, उसको एटीज होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। इसी वजह से जो अस्पताल प्रशासन है उसने पूरे इलाके को न सिर्फ सील कर रखा है बल्कि घायलों को, परिजनों को साथ में बैठाया गया है और जो इलाज है वो लगातार किया जा रहा है। और ताज़ा जानकारी ये है कि जो अखाड़ों का स्नान है, अखाड़ों के स्नान में फिलहाल हमारे पास जो जानकारी है उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया गया है। अखाड़ों के जो संत हैं, मंद हैं, वो लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जो मौके पर मौजूद हैं, चाहे वो सूचना निदेशक शिशिर जी मौजूद हों, इसके अलावा मृत्युंजय कुमार मौजूद हों, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पल पल के अपडेट्स दे रहे हैं। और हमारे जो ऑफिशियल मुताबिक है वो अभी तक की जानकारी के मुताबिक किसी भी घायल की मौत की जो जानकारी है वो फिलहाल नहीं आई है, लेकिन मेला परिसर में लोगों का बहुत ज्यादा विशाल बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि अभी तक प्रशासन की तरफ से जितने घायल हैं उनमें किसी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से प्रशासन से पल पल का अपडेट ले रहे हैं और जितने अखाड़े हैं उनके जो आज यहाँ पर अमृत स्नान होना है उसके कार्यक्रम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है।